एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए है जो कुछ मार्क्स से इस बार फेल हो गए हैं, बट यदि आप नए बिगनर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। जब हम किसी एग्जाम की तैयारी पूरी लगन पूरी श्रद्धा से करते हैं और वहाँ पे 2 या 4 मार्क्स से रुक जाते हैं तो हम पूरी तरह से डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब हम डीमोटिवेट हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? 2 से 4 दिन या हफ्ते दिन अपनी बुक को ब्रेक दे देना चाहिए। घर के माहौल में रहें, थोड़ा एंजॉय करें, बट वापस हमें रीस्टार्ट करना चाहिए क्योंकि हमने बीएड किया, बीए किया, तो हमने पढ़ा। ये सारे एग्ज़ाम जब हम क्लियर कर सकते हैं तो हम सीटेट जैसा एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं। हम रीस्टार्ट कहाँ से करें, कैसे शुरू करें कि इस बार सीटेट दिसंबर वाला हमको 100+ मार्क दिला दे, यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। यदि मेरे द्वारा लिखे इन सभी तरीकों को आप फॉलो करते हैं तो 100% आपको 100+ मार्क्स जरूर मिलेंगे, बट इन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा आज से और अभी से ही। तैयारी शुरू से शुरू करें। ऐसा ना सोचें कि ये टॉपिक हमें आता है या ये चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से आती हैं, इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे। उन्हें भी पढ़िए, थोड़ा कम टाइम दीजिए। जो आपको नहीं आता है थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। बस तैयारी क्या करिए, अपनी एकदम 0 से शुरू करिए। अपनी मिस्टेक को ढूंढें। जब आप पेपर 1 दिए हों या पेपर 2 दिए हों तो पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होता है और पेपर 2 में कितने? 4। इन 5 और 4 सब्जेक्ट का एनालिसिस करें कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं और किस सब्जेक्ट में कम। जहाँ पे आपने अच्छी मेहनत की हो, आपको अच्छे मार्क्स मिले हों, उसे भी आप पढ़ें, बट जहाँ पे आपको कम मार्क्स मिले हैं जिसकी वजह से आप फेल हुए हैं, उन टॉपिक को आप अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ें। इतने अच्छे से पढ़ें कि जो नेक्स्ट सीटेट हो वहाँ आपको 1 या 2 मार्क्स की ज़रूरत ना पड़े, आप 100+ रहें, चाहे आप ओबीसी एससी कैटेगरी के रहें, चाहे आप जनरल कैटेगरी के। अपनी मिस्टेक को जरूर ढूंढें, चाहे पेपर 1 दिए हों, चाहे आप पेपर 2 दिए हों। कॉन्सेप्ट को समझ कर पढ़ें। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ें, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ें, जब तक उसके आप एक डाउट को क्लियर ना कर लें तब तक आप दूसरा चैप्टर ना पढ़ें। और रट्टा मारने की तो आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो पूरा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है। यहाँ पे रट्टा मारने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ना ही हिंदी होती है, ना ईबीएस, ना सीडीपी, ना इंग्लिश, ना मैथ। सब चीज़ें क्या है? पेडागॉजी हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे दी हुई हैं। कहीं पे भी सन, तिथि, मृत्यु, जन्म ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ना किसी की रचनाएं, ना किसी का दोहा। हर चीज़ क्या है? आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़नी है। वही है, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखें। कुछ क्वेश्चन ऐसे इस बार आए थे जो इस बार एग्जाम हुआ है, जहाँ पे जिन बच्चों को ऑप्शन एलिमिनेट करने आता था वे बच्चे तो अपने मार्क्स गेन कर गए, बट जिन बच्चों को ऑप्शन एलिमिनेट करना नहीं आया वे बच्चे फेल गए क्योंकि उनके क्वेश्चन के ना आंसर वहीं दिए गए थे, बट उन्हें क्या था? पता नहीं था कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे किया जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे। यदि आपने ये समझ लिया तो आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं सीटेट में थोड़े लेंदी होते हैं और बच्चे क्या होते हैं वहीं भटक जाते हैं। बट यदि आप उनकी लैंग्वेज समझ लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है बहुत ईजी होता है, तो यदि आप ये समझने की कोशिश करते हैं और समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो भी क्या आप अपना एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा। प्रैक्टिस ज़्यादा करें, प्रैक्टिस करें, बट कहाँ से? PYQ की। क्यों? क्योंकि सिलेबस आज तक 2011 से लेकर के अभी तक बदला नहीं है, सिर्फ मॉडिफाई हुआ है, कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, बट सिलेबस जो है वो पुराना ही है। तो जब आप PYQ लगाएंगे तो जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट, जो सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, पता चलेगा आपको कि क्या क्या चीज़ें उसमें से आपको याद हैं और क्या क्या चीज़ें आप भूल गए। तो जब उन चीज़ों को आप भूल जाएं तो उस टॉपिक को दोबारा पढ़ें, क्योंकि अभी आपके पास 3 से 4 महीना है। आपका अगस्त चल रहा है, आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने पूरे मिलेंगे। दिसंबर के मिड में एग्ज़ाम होगा या तो लास्ट में। तो
बस यही सारी चीज़ें आपको हमें समझानी थी कि आप यदि मार्जिन लाइन पे अटक गए हैं और कुछ मार्क्स से रुक गए हैं तो आप क्या करें और कैसे पढ़ें। तो बस आई होप आपको पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो ये होगा कि हमें सीटेट में क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन आने दीजिए। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से लेकर के टिल एग्जाम तक हम आपको अपने इसी चैनल पे प्रिपरेशन कराएंगे। बाय बाय, टेक केयर।